क्या हुआ जब भगवान शिव को और माता पार्वती दोनों को एक ब्राह्मण परिवार पर क्रोध आया। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य में लिखे गए इस विधि को कोई नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। पत्नी ने कहा कि भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ और नहीं। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहां पर अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला कि तुम्हारी बात तर्कसंगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कद्र नहीं है। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर टल जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके शेर पूछने वाला भी नहीं मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से तो उसका गांव ही अच्छा था। नगरवासी तो पूरे नास्तिक है। ये सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहली की भांति पंडिताई करके भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था कि तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? हाँ, वो बहुत निर्धन और दुखी भी है। आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, और मुझे तो उसका दुख देखा भी नहीं जा रहा। शिव बोले, यह मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ पर हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रस्त है और सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन बार बार माता पार्वती उन्हें धनवान बनाने की जिद पर अड़ी रही। अंत में हारकर शिव जी को पार्वती की बात माननी पड़ी। जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा, उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर तक चल सकता है। यह सोचकर अपनी आंखें बंद करके चलने लगा। सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर वो आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। ये देखकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना प्रिय कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। और फिर भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। उन्होंने दोबारा भगवान शिव से आग्रह किया। भगवान शिव बोले, ठीक है प्रिय, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर में पहुंची। साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मविभोर उठा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी अतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव बोले, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरती युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा और उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। उस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, यह सोचकर उसने अपने घोड़े पर उसे बिठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा दिया। यह देखकर ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी। भगवान शिव बोले, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वापस वहीं खड़ी हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसे ही बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु।
भगवान शिव ने कहा और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपना माथा पीट लिया। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिखा था उन्हें वही वापस मिल गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।